हेलो बच्चों, आज हम जो आपकी नोटिफिकेशन आई है सीबीएसई की बड़ी रीसेंट अभी आप देखोगे कि उसमें जो इंटरनल असेसमेंट का कैसे होगा, जो बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है। तो पॉलिसी फॉर टैबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम 2021 बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट कंडक्टेड बाय द स्कूल, मतलब स्कूल इसको कंडक्ट करेगा। तो इसमें सबसे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसीज़, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स ध्यान रखने हैं कि भाई आपको इवैल्यूएशन प्रोसेस करनी है स्कूल के अंदर, जिसमें स्कूल के टीचर्स और एक कमेटी बनाई जाएगी। तो उसका एक असेसमेंट है, 100 मार्क्स का असेसमेंट होगा ईच सब्जेक्ट हर पॉलिसी के ऑफ द बोर्ड। 20 मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट के और 80 मार्क्स आर फॉर ईयर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो पूरे साल में अलग अलग एग्ज़ाम लिए हैं उसके बेसिस पे होगा। जो 20 मार्क्स जो पहले दिए जाते थे उसी बेसिस पे होंगे, और ये मार्क्स जो है 11 जून तक जो है अपलोड होंगे। तो ये चीज़ एक ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर कि 11 जून तक स्कूलों को ये इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने हैं। तो ये जो कैंसिलेशन हुआ है एग्ज़ाम्स का, इसके अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के अंदर जो है 7 टीचर्स होंगे। 5 टीचर्स जो है स्कूल के होंगे, जिसमें एक मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस, 2 लैंग्वेज और 2 टीचर जो है नेबरिंग स्कूल्स के, इसमें से लिए जाएंगे अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल्स। तो इस तरह से इसके अंदर प्रोसेस है, रेम्यूनरेशन का आपके काम का नहीं है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो कैटेगरीज़ है वो आपको ध्यान में रखना है कि जो पीरियोडिक टेस्ट के 10 मार्क्स लिए गए हैं, हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जामिनेशन के 30 नंबर हैं और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के 40, इन सबको मिला के 80 नंबर, मतलब इसमें से आपको मार्क्स देगा स्कूल। और ये स्कूल्स में जो कमेटी बनेगी वो कमेटी डिसाइड करेगी सारे रिकॉर्ड्स को चेक करके, और फिर उन रिकॉर्ड्स को सील किया जाएगा उस कमेटी के सामने ही, और सीबीएसई उन चीज़ों को कभी भी जो है आगे मंगवा सकती है। तो बेसिक आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो पीरियड टेस्ट, यूनिट टेस्ट जो स्कूल ले लिया उसका, हाफ ईयरली मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्ज़ाम। तो जो बहुत सारा कन्फ्यूजन था वो इस बच्चों का क्लियर हो गया कि कोई ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल असेसमेंट स्कूल है के बेसिस पे है, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी जो मेन जो आपको चीज़ इसमें थी वो मैंने आपको इसमें बता दी है। कुछ स्कूल्स के लिए हैं कि +2 -2 इन सब्जेक्ट रेफरेंस ईयर, इसमें ओवरऑल रेंज के अंदर थोड़ा बहुत 5 सब्जेक्ट के अंदर कर सकते हैं। तो +2 मतलब कि ग्रेस मार्क्स, अगर कोई बच्चा 2 मार्क्स से रह रहा है तो उसको दिए जा सकते हैं ग्रेस मार्क्स जब उसका टोटल किया जाएगा उसके अंदर। तो इसमें जो है जितने भी बच्चे हैं तो इसमें कंपार्टमेंट्स के भी चांसेस हो सकते हैं कि जब कमेटी रिजल्ट बनाएगी, क्योंकि तो 2 बाहर के स्कूल के टीचर्स भी होंगे, वो भी सिग्नेचर करेंगे। तो उस हिसाब से जो है इसमें ये सारी चीज़ें होंगी, और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन अपलोड होंगी। ऑनलाइन सिस्टम्स में सब एक बार अपलोड हो गया तो और फाइनलाइज हो गया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद आप देखोगे कि सेफ़ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल को जो है वो सारा रिकॉर्ड रखना है, और सीबीएसई कुछ टीम्स को डेप्यूट करेगी उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए जो डाटा अपलोड किए गए हैं। तो ये अगर सारी चीज़ों को नहीं माना जाता है तो उसके ऊपर फ़ाइन और पेनल्टीज़ भी हैं, और डाटा वंस अपलोडेड विल बी फाइनल। अगर कोई बच्चा असेसमेंट में अपीयर नहीं हुआ है तो उनको जो है एक मौका दिया जा सकता है। कंडक्टेड बाय द स्कूल में कंडक्ट एन ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है असेसमेंट कर सकता है, टेलीफोन पे भी कर सकता है उनसे, और उसके बेसिस पे उनको मार्क्स दे सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो रिजल्ट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, पेंटिंग, म्यूजिक, ऑफर अदर देन मीन्स मार्क्स दैट बेस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ मार्क्स आफ्टर कन्वर्जन। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स इन्हीं में से बेस्ट 5 में से निकाले जाएंगे। ग्रेस मार्क्स की अगर हम बात करें तो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ बोर्ड पॉलिसी अवॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स विल बी अप्लाइड टू दोस्त हु डू नॉट मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो ये ऑनलाइन उनको मिलेंगे जब बोर्ड अपने आप उसको, जो उनकी पॉलिसी होती है, जब स्कूल भर के भेज देता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि स्कूलों को 11 जून 2021 तक इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने हैं, और जो उसका बेसिस रहेगा वो आपको मैंने बता दिया कि पीरियोडिक टेस्ट के 10 मार्क्स, हाफ ईयरली इंटरनल मिड टर्म एग्ज़ाम के 30 मार्क्स एंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स के 40। तो इन टोटल 80 मार्क्स से जो है आपको असेस किया जाएगा। बाकी जो 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के वो एज इट इज़ रहेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।